पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये सत्यधर्माय दृष्टये। उपनिषद कहते हैं नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन को आत्मशक्ति नहीं मिलती। जो दुर्बल है, जो बलहीन है, जो दीन है, लाचार है, उसको आत्मशक्ति नहीं मिलती। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। ये बात क्यों कही गई? विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम् नहि वंध्या विजानाति गुर्वी उर्वी प्रसव वेदनाम। जो वंध्या है वह प्रसव वेदना नहीं जानती। विद्वान ही विद्वान के परिश्रम जानता है। जिसने कुछ मेहनत नहीं की अभ्यास में, वो अभ्यास का परिश्रम नहीं जानता। वो बाहर दिखाई भी नहीं देता जल्दी। इसलिए ये जो अभ्यास की मेहनत है वो अंतर्गत है। हमने पहले देखा था कि अंतरंग जितना प्रभाव करता है वो बहुत ही विशेष है। वो 3/4 है। यानी 4 भाग किए जाए हमारे जीवन के, तो उसमें से 3 भाग प्रभाव करने वाला अंतरंग है, और बहिरंग जो प्रभाव करता है वह केवल 3/4 में से 1 भाग, यानी कि 1/4। यानी बहिरंग प्रभाव करता है, ऊपर ऊपर जो देखने वाला है उस पर ज्यादा प्रभाव करता है, लेकिन अंतरंग उससे भी ज्यादा प्रभाव करता है। बाहर की सृष्टि हमने देखी, सुंदरता देखी, रूप देखा, जो भी रंग देखे, लालिमा देखी। ऐसे विविध रंग देखते हुए हमारा मन लालायित हो जाता है। उसको देखने के लिए हम उसमें रम्मान हो जाते हैं। लेकिन ये दृष्टि, ये रंग, ये सौंदर्य किसने भरा? ये देखते समय जिसके मन में आता है, अंतःकरण में आता है, उसका अंतरंग जागृत होने में समय नहीं लगता। यानी अंतरंग कब जागृत होगा? जो बहिरंग देखकर उसका सौंदर्य कहां से आया, उसमें क्या रहस्य है, क्या मूल बात है, ये जो समझने का प्रयास भी करता है, तो वह अंतरंग आत्मशक्ति खुलवाने के लिए वह तैयार है। तेजस्विता जिसके पास है वह इस सत्य को जान सकता है। जिसके पास प्रामाणिकता है उसको ही ये तेजस्विता प्राप्त होती है। जिसके पास प्रामाणिकता नहीं, सत्य नहीं, वह इस तेजस्विता को समझ नहीं सकता, सत्य को भी समझ नहीं सकता। यानी हमारे लेवल पर अगर सत्य की राह पर चलना है तो पहले प्रामाणिक होना पड़ेगा। प्रामाणिक होना इतनी कठिन बात नहीं है। जो अंदर चल रहा है
वही बाहर होना चाहिए। अंदर जो चल रहा है वही अगर बाहर नहीं है, इसका मतलब दंभ है, अप्रामाणिक है। कम से कम प्रामाणिक प्रयास तो होना चाहिए। प्रामाणिक प्रयास जिसके पास है वह सत्य को जान सकता है, सत्य ब्रह्म को वह पहचान सकता है, उसका दर्शन कर सकता है, और उसी के पास तेजस्विता आती है। जो प्रामाणिक नहीं है वह तेजस्वी नहीं रह सकता। जो सत्य की राह पर नहीं चलने का प्रयास करता वह तेजस्वी नहीं रह सकता, और जो तेजस्वी नहीं उसको सत्य की राह नामुमकिन हो जाती है। यानी सत्य धर्म पर अगर चलना है, उसको पहचानना है। सत्य धर्म अगर नष्ट हो गया तो मानवता नष्ट होने के कगार पर है, नष्ट ही होगी, उसमें कुछ शंका नहीं है। जो प्रामाणिक नहीं चलता कैसे मानव बनकर के रहेगा? पशु भी प्रामाणिक होते हैं। मनुष्य ने तो प्रामाणिक होना ही चाहिए, और ऐसे राह पर चलने वाला वह सत्य धर्म पर चल सकता है। जो प्रामाणिक है, जो सत्य धर्म को समझता नहीं, वह मानवता को भी नहीं समझ सकता। मानवता ही इसी फाउंडेशन पर टिकी है, सत्य धर्म पर ही मानवता टिकी है। और सत्य धर्म का हमारे लेवल पर अर्थ है प्रामाणिकता, नेकी। अभी ये जो सत्य धर्म है वह कैसा है? हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। इसके राह पर चलना इतनी आसान बात नहीं होती। इसमें खड़ा रहने की ताकत चाहिए। इसलिए बोला गया नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, जो अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। बलहीन आदमी को ये सत्य, ये आत्मा मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? हम कैसा भी करके प्राप्त कर लेंगे, बाय बोरो और स्टील, ऐसा उधार लेने वाली ये बात नहीं है, खरीद करके लेने वाली ये बात नहीं है, ये चोरी करके हम लेंगे किसी की प्रामाणिकता, ऐसा नहीं है। सत्य ऐसा ले नहीं सकते, वो अंदर से जागना पड़ता है, और अंदर जगाने के लिए उसको नेकी चाहिए, उसको बलवान, हमारा शरीर बलवान होना चाहिए, हमारा मन मजबूत होना चाहिए, हमारी बुद्धि प्रगल्भ होनी चाहिए। हम अपने आप को जिम्मेदार समझे। मेरे कर्म के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे कर्म फल के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा मानने वाला यह अहंकारी कोई कह सकता है। लेकिन जिसके जीवन में विकास करना है, उन्नति करनी है, उसने ऐसा ही समझना चाहिए कि मेरे कर्म के लिए, मेरे फल के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कोई मेरा नसीब लिखेगा फिर मेरा नसीब खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानम कहने वाली गीता खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहती है, बलवान बनाना चाहती है। ईस्वी सन 399 में एथेंस में एक घटना हो गई। एथेंस यानी यूरोप में क्या घटना हो गई? सोक्रेटिस नाम का एक व्यक्ति था। सोक्रेटिस नाम आपने सुना है ना? सोक्रेटिस, उसको राज्यसभा में बुलाया गया, यानी दरबार में, राज दरबार में बुलाया गया, और उसको बोला कि तू बाइबल के विरुद्ध बात कर रहा है।
धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है। हम सब विद्वान है, हम धर्म के ज्ञाता है, हमारे साथ बहुसंख्यक लोग हैं, और इसलिए तू जो भी कर रहा है वो गलत है, भड़काने वाली बात है युवाओं को। तू तेरी बात छोड़ दे और हमारी बात मान ले, नहीं तो तुझे देह दंड देंगे। जो समाज के विरुद्ध जाता है, जो राजा के विरुद्ध जाता है, उसको तो देह दंड ही मिलना चाहिए। ऐसी बात जब कही गई सोक्रेटिस के सामने, सोक्रेटिस को सिर्फ पलटना था, अपने बात को कह देना था कि राजा आप जैसा बोलेंगे वैसा ही सच है, बाकी सब झूठ है। समाज जैसा बोलेगा वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ऐसा ही बोल देना था। लेकिन वो बलहीन नहीं था, मानसिक दृष्टि से बहुत ही बलवान था। उसकी विचार निष्ठा, विचार प्रवाह कुछ अलग था। उसके विवेक निष्ठा बहुत ही तेज थी। उसने क्या कहा, राजा या तो राज दरबार या तो समाज मेरे विरुद्ध भले चले जाए, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं, वह सत्य सत्य ही रहेगा। मैं भी झूठा बोलूंगा तो सत्य बदलने वाला नहीं है, मैं भी नहीं बदलूंगा। भले समाज विरुद्ध में मेरे जाए, पूरा विश्व मेरे विरुद्ध जाए, लेकिन मुझे जो सत्य लगता है, विवेक से विवेकनिष्ठ होकर के जो बात मुझे योग्य लगती है वह मैं बता रहा हूं। आप भी अपने बुद्धि पर जांच करके देखना। शुद्ध बुद्धि से अगर कौन सी भी बात खरे उतरती है तो वह सभी के मन में, सभी के बुद्धि में उतरनी चाहिए। यह बुद्धिनिष्ठ बात है, विवेकनिष्ठ बात है। और विवेक निष्ठा ऐसी है, वो नापी जा सकती है, उससे चिकित्सा होती है। धर्म की भी चिकित्सा होती है। कोई बड़ा राजा है तो उसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए, धर्म की भी होनी चाहिए। ये चिकित्सा करने के लिए धर्म या तो कोई राजा आनाकानी करता है, इसका मतलब विवेक निष्ठा चली गई, और जिधर विवेक निष्ठा चली गई उधर मानवीय अधपतन की ओर जाता है, क्योंकि प्रामाणिकता नहीं रही। पहले जो मानते थे वही सच सच है, सत्य है, वो बदलने वाला नहीं। ऐसी धारणा रखना, ऐसा मानना, ये बुद्धि को बंद करने जैसा है। और बुद्धि को जो चलाता है और सही दिशा में चलाता है वो विवेक निष्ठा है। इसलिए सोक्रेटिस का जो बलिदान है वो विशेष है। बहुत सारे बलिदान धर्म के नाम पर होते, बहुत सारे बलिदान देश के नाम पर होते, बहुत सारे बलिदान वो प्रतिष्ठा के नाम पर होते, स्वार्थ के नाम पर होते। मेरा मानना चाहिए, यानी देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्वार्थ के नाम पर बलिदान आज देखे हमने, आज तक लगभग ऐसे ही बलिदान देखे। लेकिन ये विरला गिना चुना ऐसा बलिदान है, और वो पाश्चात्य देश में हुआ। सोक्रेटिस वैसे बलिदान देने वाले, देश के नाम पर बलिदान देने वाले, उनके पीछे देश होता है, स्वतंत्र वीर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जो धर्म के नाम पर बलिदान देते हैं उनके पीछे धर्म के लोग होते हैं, बहुत ही समूह, बड़ा समूह होता है। स्वार्थ के पीछे भागने वाले वो भी बलिदान देते, उनके पीछे भी स्वार्थी लोग होते। लेकिन विवेक निष्ठा के नाम पर, विचार प्रवाह के नाम पर बलिदान देने वाला
ये पहला व्यक्ति होगा सोक्रेटिस। इसने अपने विचार प्रवाह को विवेकनिष्ठ रखा और उसके लिए बलिदान दे दिया। उस समय यह तय होना था कि मानव जाति की प्रगति हो गई या अधोगति, मानव जात विकास की ओर जाएगा या अधपतन की ओर। वह अपनी बुद्धि नहीं चलाता, विवेक निष्ठा नहीं रखता, तो मानव अधपतन की ओर जाता है। हमें बुद्धि दी है, हम मनुष्य है, तो मनुष्य को बुद्धि चलानी चाहिए, वो विवेकी होनी चाहिए, ये बात वो बताता है। और ऐसी सभी के सामने विवेक निष्ठा से जो बात रखी, उसको पीछे नहीं लिया सोक्रेटिस ने। विष पिया, हंसते हंसते पिया, और उसके कारण पाश्चात्य देश में क्रांति हो गई। प्लेटो खड़ा हुआ, अरिस्टोटल खड़ा हुआ, बाद में बेकन, मार्टिन ल्यूथर, ऐसे खड़े हुए। मार्टिन ल्यूथर और बेकन, इन्होंने तो धर्म में जो कचरा था ना, उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। धर्म में क्या बात बताई थी? जो भी बात बताई वह योग्य है क्या नहीं है, ये बात हमें बुद्धि से जांच करना चाहिए। धर्म बोलता है गंध लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए? कोई पूछेगा तो उसका उत्तर भी होना चाहिए ना। धर्म बोलेगा कि भगवा ड्रेस पहनना चाहिए, भगवा ड्रेस क्यों पहनना चाहिए? ऐसा पूछने वाला अगर कोई आएगा तो उसको उत्तर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई माला पहनेगा तो माला क्यों पहनी, इसका बुद्धिनिष्ठ उत्तर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी बुद्धि है, कोई भी पूछेगा तो उसका उत्तर तो होना चाहिए। और ये चिकित्सा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अभी ये विचार प्रवाह चल उठा है। धर्म के विरुद्ध, किसी विचार के विरुद्ध, किसी पंथ के विरुद्ध कोई अगर पूछता है कि ये क्यों, तो बुद्धिनिष्ठ उत्तर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तभी धर्म टिकेगा। जो धर्म विवेक निष्ठा नहीं रखता, वह धर्म टिकेगा नहीं। उधर मानव्य निष्ठा नहीं रहेगी, मानव्य खड़ा नहीं होगा। ये बात हमारे पूर्वजों ने समझाई। अभी वेद यानी विवेक निष्ठा है, वेद यानी विचार है, ये उपनिषद यानी विचार है, ये गीता यानी एक विचार है, और विचार के बल पर ही मानव्य खड़ा होता है। मैन इज रैशनल एनिमल, एनिमल है वो, प्राणी है, लेकिन वो रैशनल, यही उसकी विशेषता है। मनुष्य अगर बुद्धि नहीं चलाता तो मनुष्य कहेंगे उसको, तो मनुष्य को बुद्धि चलानी चाहिए। अभी ये जो सत्य है ना, सत्य धर्म को दिखाने के लिए कई सिरा पर चलना चाहिए। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, हमारे ऋषियों ने वो पात्र तोड़ा। ये जो हिरणमय पात्र है, चमकने वाली बात है, ऊपर ऊपर दिखने वाली बात है, उसको तोड़ा। ये ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, यानी हमारे धर्म में ऐसा गंध लगाते हैं, ऐसा ड्रेस पहनते हैं, ऐसे सब प्रार्थना करते हैं, श्लोक बोलते हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों को ही अर्थ मालूम नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। कर्मकांड तो चल रहा है, वेद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए धर्म अधपतन की ओर जाता है, मानवीय अधपतन की ओर जाता है। अर्थपूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी विचार, कोई भी धर्म, कोई भी देश विचार से खड़ा होता है, और
पाश्चात्य देश में एक एक करके बाद में विचार की क्रांति हुई है। राजा के विरुद्ध बोलने लगे, राजा को नामोहरम होना पड़ा। धर्म के विरुद्ध बोलने लगे, धर्म को नामोहरम होना पड़ा। और धर्म केवल 4 लोगों के हाथ में है और वो बोलेंगे वही धर्म है, बाकी धर्म नहीं है, ऐसा थोड़ा ही है। धर्म केवल कुंठित नहीं होना चाहिए, वो घर घर में जाना चाहिए। बाइबल का भाषांतर नहीं होना चाहिए, गीता का भाषांतर नहीं होना चाहिए, प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। तो जो योग्य विचार है वो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाना चाहिए। जो अच्छी बात है वो सभी के पास जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए? ये बात को उन्होंने उजागर किया, मार्टिन लूथर ने उजागर किया और बाइबल का भाषांतर हुआ। बाइबल में जो केवल पुराण वाली बात थी वो निकालकर नई बातों को प्रोत्साहन दिया और एक नई लहर आ गई। और आज क्रिश्चियन धर्म गांव गांव तक पहुंचा है। उसके लिए बलिदान देने के लिए लोग तैयार हो गए, विचार के लिए खड़े हो गए, विचार प्रवाह को लेने के लिए, देने के लिए खड़े हो गए। और ये ऐसा प्रवाह है जैसे माथा तो काट देना ये बहुत ही आसान है, किसी के गर्दन काट देना ये बहुत आसान है, किसी के विचार प्रवाह को बदलना, किसी के मस्तक को बदलना, मस्तक यानी मस्तक में रहे हुए विचार को बदलना, ये कठिन और जैसी दीर्घ चलने वाली बात है। और इसके लिए स्वाध्याय चाहिए। हमारे ऋषियों ने बोला, महापुरुषों ने बोला, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय करने के लिए कभी प्रमाद नहीं करना, कभी अभ्यास नहीं छोड़ना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने के लिए उसको खुद का अभ्यास और जो भी मुझे पता है वह दूसरों को बताना, ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो अच्छी बात है, हमें कोई अच्छी बात मालूम हुई, हमें अगर पता चला कि मेरा भाई पास हुआ 1 नंबर पे, हम बांटते, लाड़ू पेड़े बांटते और बोलते ये तो पहले नंबर पे पास हुआ, मेरा नंबर आया, ले लो पेड़ा। ये अच्छी बात हुई, बांटनी चाहिए। ये अच्छी बात हमें मिली, हमारे ऋषियों ने दे दी, हमें भी बांटनी चाहिए। इसलिए गीता के विचार घर घर तक ले जाना चाहिए। ये विचारों की क्रांति है, ये विचार का प्रवाह है और इससे विवेक निष्ठा जगेगी। और विवेक निष्ठा जगना यानी मानव्य का विकास है, मानव्य खड़ा होता है। और ऐसे राह पर चलने वाले सोक्रेटिस जैसे महापुरुषों को, मार्टिन लूथर जैसे महापुरुषों को, हमारे ऋषियों को, मुनियों को हम याद करते हैं और नमन करते हैं।